नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मा सेंस स्टूडियो में। दोस्तों, मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ काफ़ी टाइम बाद में बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये चैनल जो डिलीट हो गया था। आज हम बात करने वाले हैं आपके अपने चैनल फार्मा सेंस स्टूडियो में, जो अभी एक लेटेस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2026 की जो वैकेंसी आने वाली है, उसका पहले ही एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक जारी हो गया है। तो उसमें हम बात करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन कब रहते हैं, लास्ट डेट क्या है, उन सब की आज हम बात करेंगे। मार्च 2026 के अंदर इसकी लास्ट डेट होगी। आप बात करने वाले हैं कि जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है बीएसएफ पैरामेडिकल वैकेंसी 2026, जो बीएसएफ के द्वारा रिक्रूट की जाती है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेंगे और जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा, और जो सिलेक्शन बेस रहेगा वो एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। स्किल टेस्ट और मेडिकल एग्ज़ाम होगा। अब हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी निकली है वो कम से कम 500-600 वैकेंसी से ज़्यादा निकलेगी। दोस्तों, अभी इसमें कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं हुआ है कि कितनी वैकेंसी आएगी, तो ऐसा मान के चलते हैं कम से कम 500 से 1000 वैकेंसी आने की 100% पॉसिबिलिटी है। अब हम बात करेंगे आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो क्या टाइप का रहेगा, कौन कौन से टेस्ट होंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे, वो सारी हम बात करेंगे आज। तो रिटन एग्जामिनेशन में जो टेस्ट रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, वो 100 मार्क्स का रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। एक क्वेश्चन का 1 मार्क दिया जाएगा। और जो मार्किंग स्कीम होगी वो ये जो मैंने बताया है कि ईच क्वेश्चन के रीच 1 मार्क्स। ड्यूरेशन ऑफ पेपर रहेगा वो 2 घंटे का पेपर रहेगा, 120 मिनट का पेपर रहेगा। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ऑफलाइन मोड रहेगा, आपको फिजिकली पेपर दे के ही आना होगा। अब हम बात करेंगे आपके क्या क्या इसके सिलेबस में जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है उसका सिलेबस क्या क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो एक तो जीके और जनरल एप्टीट्यूड, जो मैथमेटिक्स वगैरह रीजनिंग वगैरह के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 25 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर। और ये 25 क्वेश्चन रहेंगे अपने ह्यूमन अनाटमी एंड फिजियोलॉजी, या तो ह्यूमन अनाटमी एंड फिजियोलॉजी, या अपन बात करते हैं इसको जनरल साइंस। जनरल साइंस के क्वेश्चन रहेगी, जो 10th स्टैंडर्ड की जो बुक आती है साइंस की, जो जनरल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे वो 25 क्वेश्चन रहेंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि अपना जो कोर सिलेबस, जो डोमेन सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। डोमेन सिलेबस रहेगा 50 क्वेश्चन रहेंगे डोमेन सिलेबस का, और हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाएगा। तो ऐसे कुल टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। तो बड़ी सावधानी से अपने को करके आना है। हालांकि इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि इसमें टीम मार्किंग नहीं है, तो इसमें ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा रहेगा। अब हम बात करते हैं रिक्वायर्ड परसेंटेज, जो कितने मार्क्स आने चाहिए। तो ओबीसी में जो क्राइटेरिया रहेगा 45% मिनिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स जिन्हें बोलते हैं, तो ये 45% का क्राइटेरिया रहेगा ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए। और वहीं हम बात करते हैं एसटी और एससी स्टूडेंट के लिए 35% का क्राइटेरिया रहेगा। यूजुअली बात करते हैं जनरल कैटेगरीज के जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी 50% का क्राइटेरिया रहेगा। बात करते हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या रहेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इससे पहले एक स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्या रहेगा, जो अपनी स्किल्स जो देखी जाती है कि कंपाउंडिंग कैसे करनी है, डोज क्या होनी चाहिए मेडिसिन्स की, वो सारी ऊपर अपने को इसमें पूछा जाएगा। जो इंटरव्यूअर रहेगा वो सारा ये चीज़ पूछा जाएगा कि क्या प्रोसीजर रहती है डिस्पेंसिंग की, मेडिसिन को आइडेंटिफाई कैसे करे, कि उसकी डोज डोज रहती है उसको अंडरस्टैंड कैसे करे। तो वो सारी प्रोसीजर इसमें पूछा जाएगा इंटरव्यूअर के द्वारा। वो एक स्किल टेस्ट रहेगा, उसके भी अलग से मार्क्स रहेंगे, वो अभी मेंशन नहीं किया गया है। अब एक रहेगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन जो, हालांकि अपने को पता ही है कि पैरामेडिकल वैकेंसी रहती है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन तो 100% होगा ही होगा। अब जो फिटनेस और मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, अपना ब्लड शुगर, एक्सरे वगैरह ये सारे टेस्ट किए जाएंगे।
और जो फाइनल जो फिजिकल फिटनेस रहती है उसको इंश्योर किया जाएगा कि ये अपने हेल्थ स्टैंडर्ड को मीट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सब नॉर्मल रहेगी, इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। अब ये ऑफिशियल वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो इसमें देख लेंगे कि ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, बीएसएफ करवा ही रही है। नोटिफिकेशन जो रिलीज होगा वो जनवरी और फरवरी 26 के बीच में ही नोटिफिकेशन रिलीज होगा। अब बात करते हैं हम ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके कब फिल होंगे। तो मैंने बताया था कि फरवरी और मार्च के बीच में ही इसका क्राइटेरिया रहेगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल होंगे। अब लास्ट डेट होगी वो रहेगी अपनी मार्च 2026। और एग्ज़ाम डेट पॉसिबिलिटी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट आई है। ये सारी डेट अभी कंफर्म नहीं है दोस्तों, टेंटेटिव एग्ज़ाम है। ये पॉसिबिलिटीज़ है कि अप्रैल मई में ही इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब एज लिमिट की बात करते हैं कि एज लिमिट 18 साल से लेके 30 साल तक के ही स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्लाई है और जैसे स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कई एग्ज़ाम्स में 5 साल का रिलैक्सेशन रहता है, तो उस हिसाब से ये रिलैक्सेशन रहेगा। अभी इसका कंप्लीट जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा तो हम सारी चीज़ें क्लेरिफाई कर लेंगे। क्वालिफिकेशन की जो स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दी जाती है। तो अपन इसमें से बात करते हैं अपने फार्मासिस्ट की। तो फार्मासिस्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा और एक बी फार्मा, ये दोनों ही एलिजिबल है। कई वैकेंसीज रहती है जैसे एम्स वगैरह में डिप्लोमा ही प्रेफर करते हैं, बैचलर को दाखिला नहीं देते। तो इस वैकेंसी का ये अपने को फ़ायदा मिल जाएगा कि इसमें डिप्लोमा भी एलिजिबल है और बी फार्मा भी एलिजिबल है। डिग्री होल्डर और डिप्लोमा होल्डर दोनों ही एलिजिबिलिटी के दायरे में आ जाएंगे। अब वहीं बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी क्या रहेगी, 7 CPC स्केल पे मिलेगी। 29,200 रहेगा शुरू में इसका, शुरू में क्राइटेरिया रहेगा 29,200, जो बेसिक पे रहेगी, अपनी बेसिक पे रहेगी। अब इसके अनुसार जैसे अभी डीए चल रहा है 58%, तो 50 + 58%, बेसिक का 58%, तो लगभग 45 से 48,000 सैलरी इसमें पर मंथ आएगी सर। सेंट्रल गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स रहते हैं सीपीसी के, वो सारे के सारे इसमें होंगे। धन्यवाद दोस्तों। और मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं अभी प्रजेंटली में वर्किंग एज ए फार्मासिस्ट, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के द्वारा मेरा सिलेक्शन हुआ था 19 वाले बैच में। एनडब्ल्यूआर जोन में वर्किंग हूँ एज ए फार्मासिस्ट की पोस्ट पे, सीनियर फार्मासिस्ट प्रमोशन हो गया है। तो दोस्तों एक और बात बता दूं, अपना 2800 ग्रेड पे रहता है शुरुआत में, इनिशियल में, और आफ्टर 2 साल बाद में ये 4200 पे स्केल पे इसमें कन्वर्ट हो जाता है 2 साल बाद में। ये ऑटोमेटिक पे स्केल लगता है दोस्तों। तो 4200 पे मतलब हो गया सेकंड ग्रेड ग्रुप बी की वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल रहेगा। थैंक यू दोस्तों।